यूपी पेट एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, आरओ, आईआरओ और जितने भी एग्ज़ाम हैं एसएससी वगैरह, उन सब के लिए हमने हिस्ट्री शुरू की है, इतिहास। उसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल सब पूरा कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे शैव धर्म, भागवत और ब्राह्मण धर्म। सबसे पहले हम भारतीय दर्शन देख लेते हैं, जो हमारी फिलॉसफी है प्राचीन। दर्शन का मतलब होता है देखना, समझना, ज्ञान, तत्व ज्ञान। और उपनिषद काल को हम कहते हैं कि भारतीय दर्शन शुरू हुआ। इसके 6 प्रकार हैं और इन्हें षड दर्शन कहा जाता है। सबसे पहले है सांख्य दर्शन। इसकी शुरुआत की कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन मानता है कि जग की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, भगवान से नहीं हुई। ये हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है। पुरुष व प्रकृति का रोल इस दुनिया में है, ये इसको मानता है। और 2 किताबें हैं मेन, एक है सांख्य कारिका, ये ईश्वर कृष्ण ने लिखी है सांख्य दर्शन पर, और एक है तत्व कौमुदी, ये वाचस्पति मिश्र ने लिखी है। ये बुक बहुत बार पूछी गई है यूपी के एग्ज़ाम में। तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र ने लिखी है। दूसरा दर्शन है मीमांसा। ये शुरू की थी जैमिनी ऋषि ने, इन्होंने लिखी मीमांसा सूत्र। मीमांसा में वैदिक कर्मकांड के महत्व को दर्शाया गया है। इसमें अनुष्ठान वगैरह की बड़ाई की गई है। इसके जो किताबें हैं वो हैं शाबर भाष्य, शाबर स्वामी के द्वारा, तंत्र और श्लोक वार्तिक कुमारिल भट्ट के द्वारा, जैमिनी न्यायमाला विस्तार माधवाचार्य के द्वारा, और अपूर्वा पद्धति जिसको बोला जाता है। अगला प्रकार है वैशेषिक दर्शन। इसे ऋषि कनाद ने लिखा था। ये परमाणुवाद की बात करता है। इसके अनुसार अणु यानी एटम सभी भौतिक चीज़ों का आधार है। ये कहता है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो हमें दिखता है, उसके वही सच है और थोड़ा सा अनुमान भी लगाना चाहिए। पदार्थ धर्म संग्रह, ये बुक है इसकी, प्रशस्त पाद ने लिखी है। 10 पदार्थ शस्त्र है चंद्र ने, न्यायकंदली श्रीधर ने, लीलावती श्रीवत्स ने, और किरणावली उद्यन ने लिखी गई है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। चौथा योग दर्शन है। ये महर्षि पतंजलि ने इसकी स्थापना की। इसकी और बुक्स हैं, भोजवृत्ति धारेश्वर भोज ने लिखी है, और योग वृत्तिक विज्ञान भिक्षु ने लिखी है। ठीक है, ये 4 दर्शन हो गए हमारे। अब आगे देखते हैं। पांचवा है न्याय, गौतम ऋषि ने लिखा है। ये वो जोर डालता है तार्किक चिंतन। ज्ञान के वैध स्रोत इनके द्वारा है धारणा, तुलना और साक्ष्य। वास्तविकता का विभाजन इन्होंने 16 चीज़ों में किया है। बहस पर ये जोर देते हैं, और आयुर्वेद पर न्याय पदिका का काफ़ी प्रभाव है। किताबें हैं न्याय भाष्य वात्सायन की, न्याय वार्तिक उदोतकर की, न्याय सूची और सूत्रधार वाचस्पति मिश्र की, न्याय मंजरी जयंत भट्ट की, तत्व चिंतामणि गंगो उपाध्याय की। और 6 लास्ट वाला है वो है वेदांत, 6वां। इसकी स्थापना की बादरायण ने। ये आत्मज्ञान की बात करते हैं। ब्रह्म सूत्र लिखा गया व्यास के द्वारा, ऋषि व्यास। आगे हम पढ़ते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ हम मानते हैं भगवद गीता। ठीक है, इसे ही विश्व माता कहा था महात्मा गांधी ने। अब गीता हम देखते हैं कहाँ पे है। ये महाभारत में लिखी है। 6वें पर्व, भीष्म पर्व जिसका नाम है, उसमें दर्ज है। भगवद गीता क्या है? कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को एक उपदेश दिए गए जीवन पर
वही गीता है। इसके 18 अध्याय और 700 छंद हैं। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया 1785 में। गीता में अवतारवाद की चर्चा है, कर्मयोग है और निष्काम कर्मयोग की बात की गई है। प्राचीनतम उल्लेख कृष्ण जी का हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, और कृष्ण के जो अनुयायी हैं उन्हीं को बोलते हैं भागवत। गुप्त काल में भागवत धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। कृष्ण जी के जो गुरु हैं वो कौन से माने गए हैं? घोर अंगरीष ऋषि। भक्ति के प्रकार भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, और ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस पे जोर दिया गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बेसनगर अभिलेख है भागवत धर्म से, वो भागवतर के शासन में हेलियोडोरस नामक व्यक्ति ने लिखवाया था। आगे देखते हैं। कृष्ण बलराम के सिक्के किस राजा ने चलाए? अगाथोकलीस, ये एक यूनानी राजा था, इसने चलाए थे कृष्ण बलराम के सिक्के। शैव धर्म देखते हैं। शैव धर्म में अल्वर और न्यानार होते हैं। अल्वर जो वैष्णव धर्म को, विष्णु को मानते हैं, ये 12 अल्वर महान संत हुए हैं, जिसमें कुछ हैं कुलशेखर हैं, अलवार, भूत पेरिलवर, तिरुमलाई, आंडाल, महिला। पाशुपात धर्म भी है, ये लकुलीश जी ने चलाया गुजरात में। ये शैव संप्रदाय से अपना जुड़ा हुआ है। शैव संप्रदाय देख लेते हैं, इसके क्या कौन से प्रकार हैं? शैव, पाशुपत, कपालिक, कालमुख। दक्षिण भारत में इनको नयनार बोलते हैं, जैसे तिरुज्ञान संत हैं इनके बहुत बड़े, और महमयूर। ठीक है। वीर शैव एक इनका आगे प्रकार है। ये किसने शुरू किया? अल्ल प्रभु और बसव ने। ये गले में चांदी का शिवलिंग पहनते हैं। युग देख लेते हैं। युग 4 युग हैं, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। गरुड़ स्तंभ बेसनगर के हमने देख लिया, भागवत धर्म से है। हेलियोडोरस रहने वाला कहाँ था? तक्षशिला का था, जिसने ये स्तंभ बनाया। लोकायत दर्शन, चारवाक, खाओ पियो और कोई चिंता मत करो। कलिका पुराण किससे संबंधित है? शक्ति। और रामायण में राम जी व हनुमान जी का मिलन किस कांड में है? किष्किंधा कांड में। तो ये हमारा हो गया समाप्त। धन्यवाद।